मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। तफसील से क़बल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ख़वातीन की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का खिताब। उन्होंने 400 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स किए तकसीम। रोड पर कांग्रेस पार्टी की दावत इफ्तार। कांग्रेस के साबिक़ वजीर मोहम्मद अली शबीर, ताहिर बिन हमदान, महेश कुमार गौड़ व दीगर कांग्रेस कायदीन की शिरकत। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जरूरतमंदों व गुरबा में ईद पैकेजेस की तकसीम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तमाम तबक़ात की तरक्की तेलंगाना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। उन्होंने 400 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम मुल्क के लिए मिसाली है। जिला निजामाबाद के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा 400 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला ने कहा कि रियासती हुकूमत हर फर्द की तरक्की के लिए यकसा मौके फराहम कर रही है। इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना लड़कियों की शादी के लिए मुश्किलात का सामना न करने की नीयत से हुकूमत बतौर तोहफा दे रही है। इसके लिए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को नाफिज किया और इन स्कीमों से कई लड़कियों की शादियां होते हुए वो अपनी अज़वाजी जिंदगी पुरसुकून गुजार रही है। सीएम केसीआर की मुतारफ करदा ये स्कीम मुल्क के लिए बावकार स्कीम है। इसके अलावा अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हर शोबा तरक्की की सिम गामजन हुआ है और हर तबके की तरक्की व बहबूद के लिए हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात मुतारुफ करवाई है, जिससे समाज का हर तबका व हर फर्द इस्तेफादा हासिल कर रहा है और हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन है। और मजीद कहा कि गरीब माँ बाप के लिए लड़कियों की शादी बहुत बड़ा बोझ होती है। शादियों को आसानी से अंजाम देने और वालिदैन को खर्च के बोझ से निजात दिलाने के लिए सीएम केसीआर ने ये इक़दाम किए हैं। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद नवीद इकबाल, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, मोहम्मद अब्दुल सलीम, मोहम्मद रियाज व दीगर मौजूद थे। भाई 2014 में गणेश गुप्ता को कोई भी नहीं जानते थे। सिर्फ केसीआर साहब का सूरज देके मेरे को जिताए, निजामाबाद का एमएलए बनाए और 2014 से 2018 तक मेरे को एक परीक्षा था। निजामाबाद के आवाम के सामने एक मेरा परीक्षा था। हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए सारा निजामाबाद खोल दिए और पाइपलाइन वाटर लाइन के लिए पूरा निजामाबाद खोल दिए और ऐसे ही मीडिया में मैं बोलते गया, ये पूरा खोलने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर किसी को गुस्सा आता है, अगर किसी को गाली देना है, हमारा मेयर को मत दो, हमारा डिप्टी मेयर को मत दो, वो गाली मेरे को दो, क्योंकि उसके जिम्मेदार मैं बनता हूँ। लेकिन निजामाबाद के आवाम बहुत अच्छे। अरे गाली देने का तो छोड़ो, निजामाबाद का कॉन्स्टिट्यूंसी जब से शुरू हुआ हमारे आजादी के बाद कोई एमएलए कैंडिडेट को इतना वोट नहीं आया जो मेरे को आया। मैं शुक्रगुजार हूं। इसीलिए मैं अपने तरफ अच्छा इनके लिए दूल्हा दुल्हन को कपड़े दे नए कपड़े। अच्छा ठीक है, तो ये शादी मुबारक का होने दो, कल्याण लक्ष्मी का होने दो, नहीं तो हमारे पेंशन होने दो। ये अमाउंट कैसा है? 2000 का पेंशन और 1 लाख का शादी मुबारक के चेक दूसरे स्टेट में कहाँ भी नहीं गए। पूरा अपना भारत देश में देखो, इतना पैसा कहाँ भी नहीं देते कौन से भी स्टेट में। खाली अपने तेलंगाना स्टेट में इतने पैसे देने का हमारे गवर्नर हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने ये हमारे लिए हम सबके लिए लगाए सो है और सोने पे सुहागा उनको और ज्यादा ये करने के लिए उनके खुद के पैसों से और बड़ा उसको खाली ऑफिस को लोग बोलते हैं तो हम आप लोगों को चेक दे देंगे, मगर वो अपने को नहीं चाहिए। हुकूमत की जानिब से ली जाती है, इसको दूसरी हुकूमतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये लोग जो है फॉलो करते हैं। ये ऐसी कौन सी स्कीम है, ये ऐसी कौन सी स्कीम है जो केसीआर साहब यहाँ लेके आ रहे हैं। आवाम की पूरी गुर्बत दूर होते जा रही है। आज के इस प्रोग्राम में
मैं आपको बाबाएंगे दायर इस एजाज के साथ मेरे साथ की मौजूदगी में कहता हूं कि आज का इस प्रोग्राम में 2,40,000 बच्चियों की शादी मुबारक के चेकों की तकसीम तेलंगाना में हो चुकी है। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है। हुकूमत का ना तो कोई मजहब होता है ना हुकूमत की कोई जात होती है, लेकिन हुकूमत करने वाले हर ईद के मौके पर क्रिसमस होने दीजिए, दशहरा होने दीजिए, अब आने वाली रमजान में कल आप लोगों के घर में कल ईद का दिन होगा तो हम क्या पहनेंगे, चांद से कह दो कि तैयार नहीं है हम। दूसरी रियासतों में ईद के मौके पर घबराते थे हम लोग। माँ बहनों की 400 चेक दिए जा रहे हैं, यानी कि 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे एमएलए की जुस्तजू की तरफ से। ये रमजान का महीना है, ये 400 चेक 4 करोड़ रुपए आने के बाद हमारे एमएलए साहब उस वक्त दुबई के अंदर थे, जब उनको मालूम हुआ कि 400 चेक आए हैं 4 करोड़ रुपए, ये रमजान का महीना है, अगर ये चेक हमारे बहनों के अंदर तकसीम कर दिए तो इनको रमजान के अंदर फायदा होगा। क्योंकि दुबई से आकर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे एमएलए साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौसुबी की पैलेस के अंदर 200 चेक दिए थे। इसी तरीके से हजारों अभी तक 2014 से लेकर आज 2023 के आज जो चेक दे रहे हैं। शहर के खिला रोड पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस के साबिक़ वजीर मोहम्मद अली शबीर, महेश कुमार गौड़, सुदर्शन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, नदीम जावेद ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुसलमानों को रमजान मुबारक की रहमतों व बरकतों की मुबारकबाद दी। जिला निजामाबाद के खिला रोड पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस के साबिक़ वजीर मोहम्मद अली शबीर, नदीम जावेद, महेश कुमार गौड़, सुदर्शन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, इरफान अली, माजिद खान, अबूद बिन हमदान, मोहम्मद आरिफ खान, आमिर अली व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रक़्क़त अंगेज दुआ की गई और आमतुल मुस्लिमीन को रमजान की रहमतों व बरकतों के हसूल पर मुबारकबाद पेश की गई। और इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि अल्लाह हमें दीन का सही अलमबरदार बनाए और नमाज व दीगर दीनी फराइज पर अमल पैरा होने और अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल आवारी की तौफीक अता फरमाए। इस दावत इफ्तार में रोजेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। वो मुहिम थी कि भारत जोड़ो, मुल्क को जोड़ो, मुल्क की नफरत हटाओ और मोहब्बत और मुल्क को जोड़ने की बात करें। तो आज 4000 किलोमीटर उन्होंने चलते हुए इस देश में आरएसएस, बीजेपी और फिर प्रशासनों ने जो नफरत का वो नफरत फैला रहे हैं, वो नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए गांधी परिवार का अभी थोड़ी देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा, बहुत मुख्तसर में बात करनी है। शबीर भाई ने जिन ख्यालात का इजहार किया, उन ख्यालात से, उनके जज्बात से, उनके एहसासात से जोड़ते हुए मैं बात को अपनी बढ़ाता हूँ। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि वजह ये भी मेरे दिल में है। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जरूरतमंदों और गरीब मुस्तहिक़ अफराद में खुसूसी ईद पैकेज तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज सैयद वाजिद नवाज ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी की सरपरस्ती में कौम व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मुख्तसर काम का आगाज किया। इस तंजीम ने बेसरो सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिल्लत के मुआशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपनी बिसात भर कोशिश वसई करके चंद बंदगान खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मिल होने आ रहे। ताहाल लाखों रुपयों के बजट से इस्तिकामत के साथ हर माह तकसीम राशन का प्रोग्राम मुनक्किद होता आ रहा है। शहर के अकाबिर उलमा इकराम व दिगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सियासी व समाजी कायदीन ने इस काम को अपनी आंखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की अव्वली तारीखों में खतीर रकम से सामान खुर्दनोश गुरबा व जरूरतमंदों तक पूरी तहकीक और राजदारी के साथ पहुंचाया जाता है, जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, मौलाना इस्माइल आरफी, मोहम्मद अफजलुद्दीन MBM, मुफ्ती जाबिर कासमी व दीगर मेहमानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हाफिज आमिर नायब सदर सोसाइटी ने जुमला मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाफिज आमिर नायब सदर सोसाइटी ने जुमला मुआविनीन का
शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में हाफिज वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज नदीम, हाफिज नईम, हाफिज आसिफ, हाफिज सैयद यूनुस, हाफिज इब्राहिम और मौलवी नईम व कारकुनान शरीक थे। आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर ईद पैकेज की तकसीम के लिए यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान के शुरू के मौके पर 70 घरानों में राशन के पूरे महीने के राशन का इंतज़ाम किया गया, कोशिश की गई। और ये जो ईद पैकेज भी तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ हाफिज़ वाजिद साहब, हाफिज़ वसीम साहब की निगरानी में दिया जा रहा है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मक़दार में दिया जा रहा है कि जिन तक ये सामान पहुँचे उनके महीने का गुजारा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कोशिश है जो तकरीबन 5 साल से मुसलसल जारी है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे और तमाम ही शहरियान निज़ामाबाद से और जहाँ तक हमारी आवाज़ ये पहुँच रही है, हम अहले खैर अहबाब से दरख्वास्त करते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, गरीबों तक सामान को पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को तलाश करना और ख़ास तौर पर दीन की खिदमत गुजारों की मुस्तहिक़ घरानों में जो बेचारे मस्जिद की खिदमत करते करते दुनिया से चले गए, उनके घर वालों तक ज़रूरी सामान का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर पर हाज़िरी का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल हुफ़ाज़ तकरीबन 5 साल से ये मुसलसल राशन हर महीना तकसीम कर रही है। माशाअल्लाह हम तमाम ही शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस जमीयतुल हुफ़ाज़ की मदद करें। इस साल भी रमज़ान के मुबारक मौके से तकरीबन 50 घरानों में ये राशन तकसीम किया जा रहा है। भीमगढ़ मंडल मुस्तक़िल में बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अजमत की जानिब से गरीब, मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंदों में माली इमदाद तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। भीमगढ़ मदरसा इमदादिया दारुल उलूम में बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबर अजमत की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद जमीयत उलमा सदर हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद, आरमूर, बोधन, बालकुंडा, बाबापुर, निर्मल, मोरताड़ और भीमगढ़ के मुदर्रिस हुफ़ाज़ उलमा इकराम के अलावा गरीब, मुस्तहिक़ बेवा जो भीमगढ़ मुस्तक़िल व अतनाफ हुफ़ाज़ उलमा इकराम के अलावा गरीब, मुस्तहिक़ बेवाएं जो भीमगढ़ मुस्तक़िल अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाली है, उनमें माली इमदाद की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर जमीयत उलमा सदर हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने अपने खिताब में कहा कि दोहा क़तर में अज़बतुल्लाह साहब के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल अजीज उल्लाह जो उनकी कंपनी के शेख हैं, उनसे बातचीत करते हुए ये इमदाद की कोशिश की गई और उन्हीं की काविशों की वजह से आज ये माली इमदाद मुस्तहिक़ में तकसीम की जा रही है। जिला निजामाबाद के दीनी मदारिस, तंजीमों, इदारों, हाफिज उलमा इकराम ने गरीब व मुस्तहिक़ ख़वातीन में माली ताउन दिया जा रहा है, जिसका वो तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबर अज़मतुल्लाह ने कहा कि क़तर में मुक़ीम अब्दुल अजीज के कफील ईसा अहमद बिन शेर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक के वईद के तोहफे के तौर पर गरीब व मुस्तहिक़ ख़वातीन में माली इमदाद की तकसीम अमल में आई है। भीमगढ़ मंडल की तमाम बेवाओं व मुस्तहिक़ में इमदाद दी गई। दीनी मदारिस जो इमदाद के मुंतज़िरीन हैं, उनके पास चेक के जरिए माली इमदाद पहुंचाई गई है। इस प्रोग्राम में ताहिर, बाबापुर सरपंच अतीक अली, मुफ्ती शौकत, MPTC सरजील, बालकुंडा सदर काजी हसन मोइनुद्दीन अंसारी के अलावा दीनी मुदर्रिस के हुफ़ाज़ इकराम, दीनी मदारिस के जिम्मेदारान, मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। भीमगढ़ मंडल में जो मदारिस है और यहाँ के और तंजीमें हैं और इसी तरह यहाँ के जो ज़रूरतमंद ख़वातीन और बेवा ख़वातीन हैं, उनके लिए कुछ उनके ज़रिए से माली ताउन हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने इरादे को वसी करते हुए कोशिश की कि न सिर्फ भीमगढ़ बल्कि आरमूर और निजामाबाद ज़िले के जितनी मुमकिन हो सके, जितनी तंजीमें हैं, जमातें हैं और जितने मदारिस हैं, उनको भी उनके ज़रिए से ज़र्रे ताउन जो है उन तंजीमों को, तहरीकों को और इसी तरह इदारों को पहुँचे। उस पर मैं अजीजुल्लाह साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब अज़मतुल्लाह साहब का तमामी उलमा की जानिब से और तमाम तंजीमों और दीनी मदारिस के जिम्मेदारान की जानिब से जमीयतुल कुरैश की जानिब से गरीब व मुस्तहिक़ अफराद में ईद उल फितर के पेश नज़र ईद पैकेज व किट्स की तकसीम।
صدر غفور قریشی نے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جمیعت القریش کی جانب سے محلہ پلانگ میں ہر سال عیدین کے موقع پر شہر کے اسلم بستیوں اور پسماندہ علاقوں میں رہنے والے ضرورت مندوں اور مستحقین میں رمضان راشن کٹس و عید پیکج کے نام سے تعاون و امداد کی جاتی ہے۔ نیز ملت اسلامیہ کی ہر موڑ پر رہبری کرتے ہوئے جمیعت القریش سب سے آگے رہتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار جمیعت القریش کے ضلع صدر غفور قریشی نے کٹس و عید پیکج تقسیم پروگرام میں کیا اور بتایا کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق جمیعت القریش ہر موقع پر مسلمانوں کی ملی ہمدردی اور ان کی رہنمائی کے لیے بر وقت اقدامات کرتی آ رہی ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں فہیم قریشی، جاوید و دیگر موجود تھے۔ آل انڈیا جمیعت القریش تلنگانہ کی جانب سے جناب معیز بابو چودھری اور فرید الدین قریشی کی ہدایت پر ہم لوگ نظام آباد یونٹ کے جمیعت القریش کے عہدیداران یہاں پر راشن کٹس رمضان کے تقسیم کر رہے ہیں۔ غریب اور مستحق لوگوں میں یہ راشن کٹس تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا جمیعت القریش تلنگانہ اسٹیٹ صدر معیز بابو چودھری، جنرل سیکرٹری الحاج فرید الدین قریشی کا رمضان پیکٹس نظام آباد میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میں بہت اسٹیٹ ہمارے صدر صاحب کا، جنرل سیکرٹری صاحب کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آل انڈیا جمیعت القریش تلنگانہ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی راشن کٹس تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج نظام آباد میں الماس گیسٹ ہاؤس میں یہ تقسیم جو جمیعت القریش کے جو بیوائیں ہیں جن کے گھر میں مرد آدمی نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارے صدر ریاستی الحاج محمد معیز بابو چودھری صاحب کی ہدایت پر یہ جو ہے بیواؤں میں کٹس تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں بہت سے چیزیں ہیں، اس میں ڈرائی فروٹ بھی ہے اور راشن بھی ہے۔ عید کی خوشیوں میں ہمارے صدر نے یہ محسوس کیا کہ بیواؤں میں جیسا کہ 15 سال سے علی جناب محمد معین بابو چودھری صاحب اب جو مرحوم ہیں ان کی ہدایت پر انہوں بھی دیتے ہوئے آتے تھے۔ ان کے جو ہے نقش قدم پہ ان کے فرزند معیز بابو چودھری صاحب کی ہدایت پر سارے تلنگانہ کے ڈسٹرکوں میں میدک اور ظہیر آباد، عادل آباد جتنے بھی تلنگانہ میں ڈسٹرکس ہیں سب میں صدر صاحب کی ہدایت پر یہ راشن کٹس تقسیم کیا جاتا ہے۔ ضلع کاماریڈی میں سید احمد و سید ذاکر برادرز کی جانب سے عید الفطر کے پیش نظر ضرورت مندوں اور غربا میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ضلع کاماریڈی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سید احمد و سید ذاکر برادرز کی جانب سے غریب و مستحق عوام و خواتین میں عید کے کپڑوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس کام کی شروعات ان برادرز کے والد محترم مرحوم سید یوسف نے 1991 میں 26 رمضان المبارک سے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال یہ برادرز مستحقین میں کپڑے اور سحر و افطار کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سری رام نگر کالونی میں مسجد نہیں تھی، جس کی وجہ سے کالونی کے عوام کو نماز کی ادائیگی کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ اس تکلیف و کمی کو محسوس کرتے ہوئے یہ دونوں بھائیوں نے والد محترم کے نام سے ایک مسجد کی تعمیر عمل میں لائی اور آج اس مسجد میں نمازوں کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے 2022 میں والدہ محترمہ مرحوم بلقیس بانو کے نام سے ماچھا منڈل موزہ دمنا پیٹ میں بھی ایک اور مسجد کی تعمیر کروائی۔ اس مسجد میں بھی 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اس کام کو لے کر کاماریڈی کے دانشور صحافی حضرات و سیاسی قائدین ان دونوں بھائیوں کی سراہنا کرتے ہوئے ستائش کر رہی ہیں۔ یہ دو بھائی ہمیشہ ہی عوام کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، جو کہ قابل ستائش ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ضلع صدر نرائی جاوید کی قیادت میں دیگر پارٹیوں سے وابستہ افراد کی MAT پارٹی میں شمولیت۔ نرائی جاوید نے ان افراد کو پارٹی رومال پہنا کر پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ آرمور حلقے میں مجلس بچاؤ تحریک پارٹی آفس میں پارٹی کے ضلع صدر جاوید نرائی کی موجودگی میں حلقے کے مختلف جماعتوں سے وابستہ 16 افراد نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جن میں کانگریس پارٹی کے MD حبیب، BRS اقلیتی صدر مجید کے علاوہ BRS پارٹی کے وارڈ نمبر 7 کے ممبران افسر خان، شیخ محمد رفیع الدین، خالد، وسیم، شیخ سلیم، محمد انور کے علاوہ دیگر نے MAT پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر ضلع صدر MAT نرائی جاوید نے ان افراد کو پارٹی رومال پہنا کر پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجلس بچاؤ تحریک ہمیشہ ہی عوام کی خدمت میں پیش رہتی ہے
और इस पार्टी की कारकर्दगी बेमिसाल है, जिससे मरूब होकर दीगर पार्टियों के कायदीन इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिला जनरल सेक्रेटरी फारूक, निजामाबाद टाउन सदर, जनरल सेक्रेटरी सोहेल, आर्मूर टाउन सदर माजिद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद पाशा व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर। खवातीन की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात, अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का खिताब। उन्होंने 400 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स किए तकसीम। रोड पर कांग्रेस पार्टी की दावत इफ्तार, कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर, ताहिर बिन हमदान, महेश कुमार गौड़ व दीगर कांग्रेस कायदीन की शिरकत। तेलंगाना जमीयतुल हुफ्फाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जरूरतमंदों व गुरबा में ईद पैकेजेस की तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।